नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज चौथा अध्याय हम श्रवण करेंगे। चौथा दिन है आरंभ किए हुए और चौथे अध्याय में बड़ा ही उत्तम प्रसंग आएगा। प्रथम अध्याय में जब आरंभ हुआ वृतांत, तो सृष्टि का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, कैसे सृष्टि बनी, उसका वर्णन आपने प्रथम अध्याय में सुना। भगवान विष्णु किस प्रकार से स्वयं ही ब्रह्म रूप में अवतरित होते हैं और ब्रह्म रूप में आके वो कैसे सृष्टि का निर्माण बढ़ाने के लिए सबसे पहले 3 गुणों को उत्पन्न किया, जिसे त्रिगुणमयी माया कहा जाता है। सत रज तम, इन तीनों को उत्पन्न किया। इन तीनों को उत्पन्न करने से इनसे आकाश, पृथ्वी, वायुमंडल, जल, पवन, इन सब का निर्माण हुआ। तदुपरांत देखा ब्रह्मदेव ने कि हर ओर जल ही जल है और पृथ्वी जो है वो रसातल में चली गई है। तो उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु वराह रूप में अवतरित हुए और वराह रूप धारण करके अपने 2 दांतों पर रखकर पृथ्वी को नीचे रसातल से, पाताल से, कीचड़ से निकाल के लेके आए। वहां दैत्यों का संहार किया और इस प्रकार से पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करने के बाद ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ की। अनेकों प्रयास उन्होंने किए, तब चौथे प्रयास में जाके मनुष्य बना। पहले प्रयास में उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई और इस कारण से सभी कुबुद्धि राक्षस उत्पन्न हुए। ब्रह्मदेव ने उस शरीर का त्याग कर दिया, दूसरे शरीर में, दूसरे देह में जीव धारण किया और फिर से सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। तो इस बार जो सृष्टि का निर्माण हुआ उसमें अत्यंत ही धर्मात्मा स्वभाव के लोग उत्पन्न हुए, वो देव कहलाए। तो जो पहला शरीर त्यागा था ब्रह्मदेव ने, जिससे राक्षस उत्पन्न हुए थे, वह रात्रि बनी, और जो दूसरा शरीर जिससे देवता उत्पन्न हुए वह दिन बना। तीसरा शरीर धारण किया, उससे उन्होंने पितृ का निर्माण किया, पितरों का निर्माण हुआ। और चौथे शरीर को जब उन्होंने धारण किया, चौथे शरीर में जब प्रवेश किया और सृष्टि का निर्माण किया, तो मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर सत रज तम तीनों गुण प्रभावी हैं। मनुष्य की रचना हुई। मनुष्य की रचना होने के बाद फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो इससे सुबह की संध्या हुई। तो इस प्रकार से ये 4 शरीर जो त्यागे, उससे क्या बना? पहला शरीर त्यागा जिससे राक्षस बने थे, राक्षस उत्पन्न हुए थे, उस शरीर के त्यागने पर वह शरीर रात्रि बना। दूसरा शरीर जिससे देवता उत्पन्न हुए थे, वह शरीर त्यागा गया तो दिन बना। इसीलिए रात्रि में राक्षसों की शक्तियां बढ़ी रहती हैं और दिन में देवता हावी होते हैं। जब तीसरा शरीर त्यागा जिससे पितरों का निर्माण हुआ था, वह सायंकाल की संध्या बनी। सायंकाल की संध्या इसीलिए पितरों को समर्पित होती है। और चौथा शरीर त्यागा जिससे मनुष्यों का निर्माण हुआ था, उस शरीर के त्यागने से सुबह की संध्या बनी। इसीलिए सुबह के समय मनुष्यों का समय उसे कहा गया है और मनुष्य प्रभावी होते हैं। इस प्रकार से सुबह, शाम, दिन और रात्रि का भी निर्माण हुआ और राक्षस, देव, पितृ और मनुष्यों का निर्माण हुआ। आज के अध्याय में आप वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर प्रथम पुरुष का प्रादुर्भाव होता है, कैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा आगे अपनी संतानों का निर्माण करते हैं, ब्रह्मदेव कैसे अपने सप्तऋषि बनाते हैं, और फिर आने वाले अध्यायों में भगवान की सृष्टि का निर्माण और फिर भगवान के भिन्न भिन्न जो स्वरूप हुए हैं, जो भगवान ने आवश्यकता पड़ने पर अवतार लिए हैं, उनका वर्णन आता रहेगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र विष्णु पुराण का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं।
ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा वृतांत को आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मा सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पाराशर जी बोले कि फिर प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। मानस प्रजा ब्रह्मदेव की जो है वह उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। जो शरीर थे जो प्रकट हुए, जिनका जन्म हुआ, वो चेतन अवस्था में थे, परंतु ब्रह्मा जी का जो शरीर था उस समय वह जड़ अवस्था में था। पाराशर जी कहते हैं कि इससे पहले मैंने जिनका वर्णन किया है ना, जैसे देवता उत्पन्न हुए, दानव उत्पन्न हुए थे, मानव उत्पन्न हुए, कहते हैं कि देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार से उत्पन्न हुए थे। जब बुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। तो पहले जो रचना की गई ब्रह्मदेव के द्वारा, अब उनमें क्या हुआ कि वृद्धि ही नहीं हुई। जितने पैदा किए ब्रह्मदेव ने उतने के उतने रहे, वो बढ़े ही नहीं, तो सृष्टि कैसे चलेगी। यह विचार करके अब ब्रह्मदेव ने कुछ और उत्पत्तियां की, 9 उत्पत्तियां, जिनको हम 9 मानस पुत्र भी कहते हैं ब्रह्मा जी के। बड़े महत्वपूर्ण पद हैं ये। भृगु हैं, पुलस्त हैं, पुलह, क्रतु, अंगिरा, ये सब बड़े ऋषि हुए हैं, वशिष्ठ आदि। इनको 9 ब्रह्मा भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मदेव के समान ही शक्तिशाली थे और ब्रह्मा ने ही इनको बनाया। यह देखते हुए कि इससे पहले जो सृष्टि की रचना हुई है वो तो बढ़ ही नहीं रही, उसमें तो कोई संतान ही उत्पत्ति नहीं हो रही है। फिर ब्रह्मदेव ने ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। और इन 9 कन्याओं को उत्पन्न करके इन्हें उन महात्माओं को सौंप दिया और कहा कि तुम इनकी पत्नी हो, ऐसा कहकर उन्हें प्रदान कर दिया। जब 9 ऋषि बनाए अपने ही समक्ष ब्रह्मदेव ने, तो फिर उन्होंने 9 कन्याओं की भी रचना की, जिनके नाम आपने अभी सुने। इन 9 कन्याओं को ब्रह्मदेव ने उन 9 ऋषियों को सौंप दिया कि भाई ये तुम्हारी पत्नियां हैं, और उन स्त्रियों से कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, इनका आप सेवन पूजन कीजिए। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सननंदन आदिकों को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। जिनको पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष थे। अब निरपेक्ष थे इसी कारण से ना तो वो संतान उत्पन्न कर पाए, ना संसार आदि में ही प्रवृत्त हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। अब जब वो कुछ कर ही नहीं पाए तो इसको देख के ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। अब आप किसी को किसी उम्मीद से पैदा करो,
और वो आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो आपको क्रोध आएगा ही। अब ब्रह्मा जी ने तो उनको रचा था बड़ी मेहनत से कि सृष्टि आगे बढ़ेगी, पर वो तो आगे कुछ कर ही नहीं पाए। तो इस बात को देख के, सुन के, सोच के, विचार के ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हो गई। इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रकुटी और क्रोध संतप्त लटा से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तो ब्रह्मा जी की जब क्रोध अवस्था हुई तो उस समय उनकी जटाओं से रुद्र की उत्पत्ति हुई। और रुद्र को क्योंकि आधा नर और आधा नारी स्वरूप था, उन्होंने कहा दोनों विभक्त हो जाओ। दोनों विभक्त हो गए तो नर रूप से जो था उसमें से 11 रूप बने और जो नारी रूप थी उससे भी भिन्न भिन्न रूप उत्पन्न हुए। तदंतर अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। तो इस प्रकार से जब अपने ही शरीर से बने हुए स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने मनु बनाया प्रजा पालन के लिए, अर्थात कोई तो राजा चाहिए जो उस प्रजा को निर्दिष्ट करे कि कैसे चलना है, क्या करना है। तो प्रथम मनु बनाए गए। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उन स्वयंभू मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप गुणों से संपन्न प्रसूति आकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। 2 पुत्र हुए उनके और 2 उनकी कन्याएं हुई। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। जो दक्ष थे ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो दक्ष के साथ एक कन्या का विवाह हुआ और प्रजापति के साथ दूसरी का। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो रुचि और प्रजापति से 2 जुड़वां संतानें उत्पन्न हुई जिनका नाम हुआ यज्ञ और दक्षिणा। तो यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। वो जो 24 कन्याएं उत्पन्न हुई उनका नाम था श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, लपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। ये जो दक्ष की कन्याएं हुई इन कन्याओं का विवाह किया गया धर्म के साथ। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। तो बाकी जो इनकी 11 कन्याएं बची उन 11 कन्याओं को जो 9 ऋषि ब्रह्मदेव के शरीर से बने थे उन्होंने ग्रहण किया, कुछ को पितरों ने ग्रहण किया। इस प्रकार से इन 11 कन्याओं का विवाह हुआ। तो श्रद्धा से काम चला अर्थात लक्ष्मी से दर्प और धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से ध्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय और वपु से उसका पुत्र, व्यवसाय, शांति से क्षेम और सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। तो जो धर्म है उनके पौत्र अर्थात
पोते हुए हैं जिनका नाम हर्ष है, और रति और कामदेव के ये पुत्र हैं। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, तो अधर्म की स्त्री जो हिंसा थी उससे अनृत नामक पुत्र पैदा हुआ और निकृति नाम की कन्या का जन्म हुआ। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया, और वेदना ने भी रौरव, जिसे हम नरक कहते हैं ना, के द्वारा, रौरव से उन्होंने विवाह किया, तो रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया। और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्तियां हुई। ये सभी इस प्रकार से विवाह से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे स्वभाव में है ना, चाहे वो तृष्णा है, क्रोध है, वेदना है, ये जो स्वभाव में हमारे आ गई हैं, ये सब सप्त ऋषियों से लेके और जो आरंभिक प्रभु के अंश कहे गए हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान है। किनके? ये जो क्रोध, तृष्णा, शोक, जरा, व्याधि, इन सब के ये केवल उत्पन्न हुए हैं, इनका विवाह नहीं हुआ और ये मनुष्य के अंदर अब प्रवेश कर गए। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण भी होते हैं। दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार के नित्य स्थिति के कारण हैं। ये सुन के मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग, नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इसका स्वरूप का वर्णन कीजिए कि ये क्या है। तो पाराशर जी कहते हैं कि जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। तो कहते हैं कि प्रलय जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। सारी प्रलय एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं कि सारी प्रलय में सर्वनाश हो जाता है। ये प्रलय अलग अलग समय पर निर्धारित हैं और अलग अलग समय के हिसाब से ही आती हैं। उनमें से जो नैमित्तिक प्रलय है वही वाम प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना अत्यांतिक प्रलय है। और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्वादिक क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवांतर प्रलय के अंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इस वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीर में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं। अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर जन्म मरण आदि के चक्र में वह नहीं पड़ता। इस प्रकार यह मैंने आपसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ।
ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। कल्प के आदि में उन्होंने विचार किया कि एक और उत्तम पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, तो उनके विचार करने से उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण, नीले वर्ण का एक कुमार उत्पन्न हुआ। वो जब जोर से रोया तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों रोता है? उसने कहा, नाम रखो। ब्रह्मा जी ने नाम रखा रुद्र। तो वो क्या हुआ कि वो 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। तो एक नाम तो रखा था, अब क्योंकि 7 बार रोए तो हर बार रोने पे एक नाम रख देते थे ब्रह्मा जी। वो रोता फिर नाम रख देते, रोता फिर नाम रख देते। इस प्रकार से कुल 8 नाम हो गए। साथ ही उन 8 के स्थान कहाँ होंगे, स्त्री कौन होंगी, पुत्र कौन होंगी, ये सब भी निश्चित किया ब्रह्मा जी ने। प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण किया। हे द्विजसत्तमा, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मेनका के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई और भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। यह सुन के मैत्रेय जी बोले कि भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वो भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? तो पाराशर जी बोलते हैं, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं वैसे ही ये भी सर्वव्यापक हैं। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी हैं, हरि नियम हैं और ये नीति हैं, भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्रीहरि भूधर अर्थात पर्वत और अर्थात राजा हैं, और लक्ष्मी जी जो हैं वो भूमि है, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं तो ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी अज्याहुति अर्थात घृत की आहुति। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्रीहरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चित्त हैं। इस प्रकार से श्रीहरि और माता लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और अजन्मा हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि देव, त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी। इनके परे और कोई नहीं है। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध श्री जी का इतिहास मैंने भी मरीच ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्योंकि जब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि
हमने सुना है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है माँ लक्ष्मी, आप लोग भी यही जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे वर्णन आया कि भृगु जी के द्वारा रची गई, उनकी ख्याति से उत्पन्न हुई। ये प्रश्न मैत्रेय जी ने पूछा तो पाराशर जी कहते हैं कि यूं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही अजन्मा हैं, वो भिन्न भिन्न क्रियाएं करते रहते हैं, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। इसीलिए ये कहना कि केवल समुद्र से उत्पन्न हुई है वह सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से भगवान नारायण अलग अलग रूप धरते हैं, अलग अलग लोगों की संतानों के रूप में उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी भी अलग अलग लोगों की संतानों के रूप में उत्पन्न हुई हैं। अब क्योंकि तुमने मुझसे ये इतिहास पूछा है तो मैंने यही इतिहास, माता लक्ष्मी जी का जो प्राचीन इतिहास है वो ऋषि मरीच से सुना था। तो जो ऋषि मरीच ने मुझे सुनाया था वह वृतांत मैं अब तुम्हें सुनाता हूं, तुम उसको श्रवण करो। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा ऋषि जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे, अर्थात पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्रह्मन, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर आते हुए देवताओं के साथ त्रिलोक के अधिपति सचीपति इंद्र को देखा। वो घूम ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित इंद्र चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए। यह उन्हें अपने उपहार का अपमान लगा और वो कुपित होकर देवराज से इस प्रकार बोले, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तू ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष के प्रसन्नतावत होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। कि ना तो तूने ये कहा कि प्रभु आपने आगे से प्रणाम करके मुझे ये माला दी, बड़ी कृपा करी, और ना ही मुझे प्रणाम किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषिवर ने श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब नष्ट हो जाएगा, और बोले, इंद्र निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार का अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। श्री अर्थात लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। हे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा तूने अति गर्व के कारण इस प्रकार अपमान किया है। ऋषिवर बोले कि मेरे क्रोध के मारे सब डरते हैं, बड़े से बड़े देवता कांपते हैं। तुझे तनिक यह आभास नहीं हुआ कि तू ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर देगा, और तूने मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा कीजिए, ऋषिवर भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूं, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूं ना। ऋषि दुर्वासा कहने लगे, भाई ना तो मैं कृपा करता किसी पे, ना मैं किसी को क्षमा करता, वो कोई और ऋषिवर होते होंगे जो इस प्रकार से करते होंगे, मैं तो दुर्वासा हूं।
गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा रखा है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा ही अपमान करने चला। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। अरे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। पाराशर जी बोले कि ब्राह्मण इस प्रकार कह के विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। दुर्वासा जी ने क्षमा नहीं किया इंद्र को और वहां से चले गए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल इससे आगे का वृतांत आएगा कि उस श्राप का क्या परिणाम हुआ, कैसे इंद्रलोक श्रीहीन हुआ और किस प्रकार से फिर वह देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है और ज्ञानवर्धक प्रसंग भी है आपके लिए कि लक्ष्मी कैसे पहले थी, फिर कैसे उनका दोबारा से प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम जानते हैं। उत्तम प्रसंग चल रहा है, कल आगे की कथा हम सुनेंगे। इसके साथ ही आप अवश्य सुनिएगा मार्गशीर्ष महात्म्य में, वहाँ भी बड़ा उत्तम प्रसंग चल रहा है। बड़ी ही ज्ञान की बातें वहाँ पर भी हो रही हैं जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगी और आपको आनंद भी आएगा। और प्रभु की कृपा तो इसको सुनने से प्राप्त होती ही है। एकादशी आ रही है, उससे संबंधित जानकारी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लाभ अवश्य ले लीजिएगा। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है ना, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। विशेष बात बताएं कि 16 तारीख को द्वादशी तो रहेगी और एकादशी का पारण तो होगा, पर पारण विशेष होगा क्योंकि सुबह सुबह नहीं करना, एक बात। दूसरा, इस दिन बड़ी संक्रांति है, विष्णुपदी संक्रांति है, उसकी महिमा बहुत अधिक है। उससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको देखिए। ये मकर संक्रांति से कम नहीं है, इसका पुण्य अनंत है। जितना दान करेंगे, जितना पुण्य कर्म करेंगे, जितना कमाएंगे उतना कमा लीजिए। वीडियो देख लीजिए, उसका लाभ ले लीजिए। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।